गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 2 मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। सबसे पहले हम मैटर की बात करते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर को समझने के लिए पहले हमारी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है जिसे हम देखते हैं। इसमें एक ट्रॉफ में यानी कि एक यूटेंसिल है जिसके अंदर पानी लिया गया है। 3/4 पानी लेकर के उसमें एक खाली बीकर को इन्वर्टेड किया गया है, इन्वर्ट करके इंसर्ट किया है, यानी कि उल्टा करके उसे अंदर रखें, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब इसमें हम अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि डज द एंटायर बीकर गेट फिल्ड विथ वाटर? क्या इस बीकर में पानी भर जाता है? पूरी तरीके से भर जाता है। आपने ये ऐसा करके भी देखा होगा अपने घर में। बाल्टी में जैसे आप पानी लेते हैं और एक खाली मग्गा उसके अंदर डालते हैं, तो क्या उसके अंदर पानी भरा रहता है या उसके अंदर हवा भरी रहती है? क्या उसमें पानी भर जाता है? नहीं भरता है। इज द बीकर एम्प्टी? क्या बीकर खाली है? जैसा इसमें दिखाया गया है, बीकर तो एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं इसलिए क्योंकि उसके अंदर हवा भरा हुआ है। हवा यानी एयर भरा हुआ है। अब फिर इसमें बोल रहे हैं कि एक लेज़र टॉर्च का इस्तेमाल करिए और इसमें एक लाइट डालिए। तो आप देखेंगे कि जब इसमें लाइट आप देते हैं तो लाइट इसमें से इस बीकर से पास हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वाटर अंदर नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसमें एयर प्रेजेंट है, तो लेज़र टॉर्च की जो लाइट है वो कैसे अंदर जा रही है? तो यही है मैटर को समझने का तरीका कि सभी अलग अलग मटेरियल्स जो यहाँ पे यूज़ हुए हैं, जैसे कि बीकर, उसके अंदर जो हवा है, जो वाटर है, जो लेज़र टॉर्च है, उसकी लाइट जो है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं और इसमें हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है। तो पहले हम देख लेते हैं मैटर की डेफिनेशन। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। किसी भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि स्पेस होता है, ऑक्यूपाई करता है, मतलब वो किसी चीज़ को, किसी एरिया को वो घेरता है। जैसे कि यहाँ पे हम पानी को देखेंगे तो वो जो टब है, जो ट्रा है, उसके अंदर जितना पानी है तो उसने एरिया घेर रखा है, एक स्पेस घेर रखा है। और जब हम बॉटल में पानी को लेते हैं तो एक खाली बॉटल से जब कंपेयर करते हैं तो जो पानी वाला बॉटल होता है वो भारी लगता है। तो इस तरीके से उसमें मास भी है। तो क्या ये क्या होता है? मैटर होता है। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि किन किन चीज़ों के बारे में बात किया गया है कि ये मैटर है कि नहीं। देखते हैं लाइट मैटर है क्या? हम जानते हैं मैटर का क्या होना चाहिए, वो स्पेस घेरना चाहिए और उसका मास होना चाहिए। लाइट का क्या स्पेस नहीं घेरता है और ये मास भी इसमें नहीं होता है, तो मैटर नहीं है लाइट। एक आयरन नेल को आप कहीं पे रखेंगे तो वो उसकी एक एरिया होती है जो वो स्पेस घेरता है और उसका एक मास होता है, ग्राम्स में होता है, तो वो क्या है? वो एक मैटर है। इस तरीके से द साउंड ऑफ अ ढोलक जो हमारा एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, क्या उसकी जो आवाज़ आ रही है, ढोलक की बात नहीं हो रही है यहाँ पर जो आवाज़ आ रही है वो मैटर है क्या? अब आप सोच कर बताइए, क्या ढोलक की जो आवाज़ है वो स्पेस घेरती है या उसका कोई मास होता है? नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं घेरती है। ना स्पेस होता है उसका, ना ही मास होता है। तो क्या वो मैटर है? नहीं, वो मैटर नहीं है। इस तरीके से चेयर, टेबल हम देखते हैं हमारे घर पे होता है, ये एरिया भी घेरता है, इनका मास भी होता है। स्माइल यानी मुस्कान, जो हमारी मुस्कान का क्या वेट होता है? नहीं होता है। क्या ये एरिया लेती है या स्पेस घेरती है? नहीं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं स्माइल मैटर नहीं है। स्टीम क्या है? मैटर है कि नहीं है? ये एक एरिया घेरती है और स्पेस भी मतलब स्पेस लेती है और ये
इसका मास भी होता है। तो ये क्या हुआ, मैटर हुआ। स्टीम क्या होती है, वाटर का ही जो गैशियस फॉर्म होता है वो मैटर होता है। सॉरी, वाटर का जो गैशियस फॉर्म होता है वो स्टीम होता है, तो ये मैटर हुआ। एयर, एयर भी आपने देखा है कि जब हम बीकर को इन्वर्ट करके रखे हुए थे तो उसने जो घेर के रखा हुआ था जगह, वाटर को जाने की जगह नहीं थी। तो एयर में भी क्या है, स्पेस है और उसका मास भी होता है। जैसे आपने देखा होगा कंप्रेस्ड एयर जो हमारे सिलेंडर्स में होते हैं, तो वो भी क्या है, वो एयर है, उसका भी एक मास होता है। फिर है वाटर का भी तो मास होता है, तो वो क्या है, मास है होता है और वो स्पेस भी लेता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, मैटर हुआ। अब हम देखते हैं कि मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखते हैं। उसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपने देखा होगा, जैसे इसमें दिखाया है मोमबत्ती जब जलती है, तो मोमबत्ती जलती है तो धीरे धीरे वो छोटी हो जाती है। तो ये क्या हुआ, एक मैटर है मोमबत्ती का स्पेस घेरती है, इसका एक मास होता है, तो ये मैटर हुआ। बट ये क्या हो रहा है, इसका मैटर क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, मतलब उसका जो वेट है वो कम होते जा रहा है, वो जो स्पेस घेर रही है वो भी कम होते जा रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि जो मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। मैटर अंडरगोज सम चेंजेस, वी कैन ऑब्जर्व द चेंज इन देयर कलर और स्मेल और स्टेट। उनकी कलर में कुछ चेंज आ सकता है, स्मेल में कुछ चेंज आ सकता है, या स्टेट में कुछ चेंज आ सकता है। तो ये मैटर की प्रॉपर्टी कि उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। अब देखिए, जब हम बात कर रहे थे ये मोमबत्ती की, तो इसमें ये जो चेंज आया है इसके बारे में हम बात करते हैं। धीरे धीरे जब मोमबत्ती जलती है तो वो छोटी होती जाती है। तो इसका जो मैटर था, जो वैक्स था या जो विक थी उसके अंदर, वो कहाँ चली गई? क्या वो गायब हो गई या ख़त्म हो गई? पहले ऐसा मानते थे कि वो ख़त्म हो गई क्योंकि वो बर्न हो गई तो वो ख़त्म हो गई। पर कुछ समय बाद कुछ एक्सपेरिमेंट से ऐसा पता चला कि यहाँ पे गैसेस इन्वॉल्व होती है और ये केमिकल रिएक्शन है। ये केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। जब बर्निंग होती है तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है और वैक्स के साथ इसका रिएक्शन होता है और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर इसके प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। तो ये जो है, जो वैक्स कंज्यूम हो रहा है और ऑक्सीजन जो कंज्यूम हो रहा है, वो एक प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है। मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, वो किसी न किसी दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसे ही कहा गया है, द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। जैसे कि वैक्स और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हैं, मतलब इनका फॉर्म चेंज हो रहा है, ये कुछ कन्वर्ट हो रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट्स में। इसे ही कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैटर। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के समय कोई एक मास को क्रिएट नहीं किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, और इसे और क्या कहते हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे मैटर हो या मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों सेम है। इस लॉ को फॉर्मुलेट किया था लेवोजियर ने। अब हम देखते हैं ये मास कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो कैसे हम देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक रिएक्शन देख रहे हैं, एक ए सब्सटेंस है और वो मिल रहा है, रिएक्ट कर रहा है बी सब्सटेंस से, और क्या बना रहा है वो, सी सब्सटेंस और डी सब्सटेंस बना रहे हैं। ए और बी मिल करके सी और डी बना रहे हैं, मतलब कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है इसमें। तो ये तो एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होता है। बट जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें हम एक पर्टिकुलर मास लेते हैं, ये क्वांटिटी लेते हैं, वेट लेते हैं कि इतने मास का हम सब्सटेंस ए लेंगे, इतने मास का हम सब्सटेंस बी लेंगे, फिर उससे जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो कितने का होगा।
ये हम देखते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 15 लिया, मतलब 15 मास का हमने ए लिया, 5 बी लिया, तो इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 8C और 12D आ रहा है। इसको हम कैसे, इसे आप बैलेंस करके देखिए, जैसे 15A और 5B, तो ये 15 + 5 क्या होगा 20, और 8 + 12 क्या होगा, ये भी 20। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो मास होता है वो कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो कंजर्व्ड रहता है। जितना मास ए और बी का था उतना वही मास कन्वर्ट होगा सी और डी में। तो दो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मास हमेशा बराबर होता है। यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अब हम देखते हैं, आप जैसे कभी वाटर आपने किसी यूटेंसिल में लिया, फिर वो पानी सूख गया या इवेपोरेट किया आपने, तो उसमें कुछ वाइट सब्सटेंस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, वो क्या होते हैं। देखिए, ये जो वाइट सब्सटेंस होते हैं वो एक्चुअली पानी के ही होते हैं। वो पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो उसमें का जो मिनरल था वो डिपॉजिट हो जाता है। तो ये क्या हुआ, वाटर क्या हुआ, प्योर वाटर हुआ क्या, नहीं, उसमें कुछ मिनरल हैं जो मिक्स्ड हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं। अब नेक्स्ट आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, क्या ये किसान सॉल्ट की खेती कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये सॉल्ट है, सॉल्ट फार्मिंग इसे कहते हैं। पर ये सॉल्ट उगता तो नहीं है, कहाँ से आता है ये सॉल्ट, ये सॉल्ट आता है समुद्र से। समुद्र से कुछ पानी को लेकर उसके बेड्स बनाए जाते हैं, और इस तरीके से जब उस बेड्स में से जो जितना पानी बचा हुआ है रहता है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो केवल सॉल्ट बच जाता है, जैसे आप इसमें से देख सकते हैं। तो ये सी वाटर क्या हुआ, सी वाटर भी एक मिक्सचर है जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट है। देखते हैं मिक्सचर, आपने ये शब्द तो सुना होगा, जैसे हम खाते हैं मिक्सचर, तो एग्जैक्टली मिक्सचर होता क्या है, जब दो से अधिक चीज़ों को मिश्रण किया जाता है, मिक्स किया जाता है, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। ये जनरल लैंग्वेज हुई। अब हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर। बहुत सारे हमारे जो इतने मैटर होते हैं वो मिक्सचर के रूप में होते हैं, कोई प्योर फॉर्म में बहुत ही कम होते हैं, जिनमें दो या दो से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंट या सब्सटेंसेस होते हैं और जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है। अब इन्हें अलग कैसे किया जा सकता है, इसे कुछ फिजिकल टेक्निक्स के द्वारा इस्तेमाल करके मिक्सचर को अलग किया जा सकता है। सिंपल टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे कि इवेपोरेशन हुआ, जैसे हमने लास्ट पिक्चर में देखा था कि वाटर में से वाटर इवेपोरेट हो जा रहा है, तो उसमें जो प्रेजेंट सॉल्ट है सी वाटर में वो अलग हो जा रहा है। तो एक सिंपल फिजिकल टेक्निक हुई। अब हम देखते हैं टाइप्स क्या होते हैं मिक्सचर के। देखिए, इसके लिए हम समझने के लिए पहले एक वाटर लेंगे, एक ग्लास में वाटर लेंगे और सॉल्ट उसमें घोलेंगे। फिर जब अच्छी तरीके से वो सॉल्ट घुल जाता है तो हम क्या देखते हैं कि वो सॉल्ट या शुगर जो है वो दिखता नहीं है हमें अलग से। उस पानी में आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसमें शुगर है या सॉल्ट है, ये वो बिल्कुल सॉल्ट या शुगर पूरी तरीके से उसमें घुल चुका होता है। जब मिक्सचर में कोई पार्टिकल आपको प्रेजेंट नहीं दिखता, अलग आप उसको नहीं देख सकते हैं, वो क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमो मतलब सेम दिखने वाला, होमोजीनस मिक्सचर। अब दूसरा क्या प्रकार होता है, अगर हम वाटर में सैंड को घोलेंगे तो क्या वो घुलेगा, नहीं घुलेगा, उसमें आप पार्टिकल्स देख सकते हैं सैंड के। तो जब किसी मिक्सचर में दोनों जो दो तीन चीज़ें जो मिली हुई हैं वो मिल करके दिख रही हैं, तो वो क्या हुआ, हेट्रोजेनस मिक्सचर हुआ। और अगर उसमें आप फ़र्क नहीं देख सकते तो वो क्या हुआ, होमोजेनस मिक्सचर हुआ।
जैसे कि जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने टी बनाई हुई है, चाय बनाई हुई है, शुगर है और उसमें मिल्क है। तो जब ये पूरे तरीके से ब्लेंड हो जाता है सभी इंग्रेडिएंट्स, तो ये क्या हुआ, होमोजेनस मिक्सचर होता है। पर अगर इसी में अगर छोटे छोटे लंप दिख रहे हैं आपको मिल्क के या शुगर के दिख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर हुआ। ठीक है, चाहे तो वही है, बट आप देख सकते हैं किसमें क्या होमोजेनस है और क्या हेट्रोजेनस है। अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशंस। होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर्स whose components seem uniformly distributed are called homogeneous mixtures। जिन मिक्सचर्स में आपको कंपोनेंट्स अलग अलग दिख सकते हैं, वो क्या है, दिखते नहीं हैं, वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। यूनिफॉर्मली उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, आपको उसमें नज़र नहीं आएंगे, वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छी तरीके से नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, एंड कैन बी सीन सेपरेटली आर कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर, और उनको अलग अलग हम देख सकते हैं, वो क्या हुआ, हेट्रोजेनस मिक्सचर। थैंक यू।